आइए अब वेबसाइट योजना और विकास के विभिन्न चरणों से शुरुआत करें। मैं मान रहा हूं कि आप वेबसाइट विकास के बारे में कुछ नहीं जानते, इसीलिए मैं इसे नए सिरे से शुरू कर रहा हूं। नौसिखिया शिक्षार्थी के रूप में यह आपको वेबसाइट विकास को बहुत आसान तरीके से समझने में मदद करेगा। वेबसाइट योजना के विभिन्न चरण पूर्वापेक्षाएं हैं। वेबसाइट के उद्देश्यों को परिभाषित करना, लक्षित दर्शकों को समझना, कीवर्ड का चयन, वेब पेजों की संख्या और वेब पेजों का ब्लूप्रिंट डिजाइन करना। आइए उन पर चर्चा करें। सबसे पहले हमारे पास पूर्वापेक्षाएं हैं। एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आखिर वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए क्या आवश्यक है? दरअसल वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए 3 चीजें जरूरी हैं, और ये 3 चीजें हैं। पहला है व्यक्ति। आप वेबसाइट विकास में सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं, चूंकि केवल मनुष्य ही वेबसाइट विकसित कर सकते हैं। वे अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर वेबसाइटों को अधिक रचनात्मकता और सहभागिता प्रदान कर सकते हैं। आप इस प्रक्रिया में इतने महत्वपूर्ण हैं क्योंकि मशीनें और रोबोट एक वेबसाइट विकसित नहीं कर सकते। दूसरी चीज है डोमेन नेम। यदि आप एक वेबसाइट विकसित करते हैं और आपका ग्राहक उस तक पहुंचना चाहता है, तो वे ऐसा कैसे करेंगे? आपकी वेबसाइट को एक पते की आवश्यकता है ताकि विभिन्न प्लेटफार्मों का उपयोग करके आपके ग्राहक इस तक आसानी से पहुंच सकें। आपकी वेबसाइट का पता और कुछ नहीं बल्कि आपकी वेबसाइट का डोमेन है। डोमेन कैसे खरीदें? डोमेन कहां से खरीदें? डोमेन नाम खरीदते समय क्या करें और क्या न करें? आपके सभी प्रश्नों का समाधान मॉड्यूल संख्या 6 में किया जाएगा। बस रुकिए। फिर हमारे पास वेब होस्टिंग है। बहुत ही बुनियादी प्रश्न अक्सर शुरुआती लोगों द्वारा पूछा जाता है। एक बार विकसित होने के बाद मेरी वेबसाइट कहां संग्रहीत की जाएगी? क्या यह मेरे कंप्यूटर पर होगा या कहीं और? आप ठीक कह रहे हैं। वेबसाइटें कंप्यूटर पर संग्रहीत नहीं होती हैं, बल्कि वे सर्वर पर संग्रहीत होती हैं। लेकिन सर्वर कहां है? मुझे अपनी वेबसाइट को सर्वर पर अपलोड करने के लिए किससे संपर्क करना चाहिए? आराम करो, चिंता मत करो। दरअसल इस प्रक्रिया को वेब होस्टिंग कहा जाता है। भारत और विदेश में ऐसी कई कंपनियां हैं जो वेब होस्टिंग सेवाएं प्रदान करती हैं। वेब होस्टिंग कैसे खरीदें? वेब होस्टिंग कहां से खरीदें? मॉड्यूल नंबर 6 में इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। एक बार जब ये सभी चीजें क्रम में हो जाती हैं, तो हम अगले चरण पर जाने के लिए तैयार हैं, जो कि वेबसाइट के उद्देश्यों को परिभाषित करना है। लेकिन वेबसाइट के उद्देश्य क्या हैं? जरा इन उदाहरणों को देखिए। आप ब्लॉगर हो सकते हैं और अपनी वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक आकर्षित करना चाहते हैं। आप एक ऑनलाइन विक्रेता हो सकते हैं और अधिकतम उत्पाद और सेवाएं बेचना चाहते हैं। आप एक संबद्ध विपणक हैं और ट्रैफिक को किसी अन्य वेबसाइट पर डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो इस मामले में आपको ये स्पष्ट विचार होना चाहिए कि आप वास्तव में अपनी वेबसाइटों के माध्यम से क्या हासिल करने जा रहे हैं। तो आप अपनी वेबसाइट के माध्यम से क्या हासिल करने जा रहे हैं? यह आपकी वेबसाइट का एक उद्देश्य है। उद्देश्य 2 प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म उद्देश्य और स्थूल उद्देश्य। आइए मैं उन्हें समझाता हूं। हम जानते हैं कि वेब सहभागिता डिजिटल मार्केटिंग प्रक्रिया का बहुत आवश्यक कदम है। एक बार विजिटर आपकी वेबसाइट पर आ जाए तो आप उसे कैसे जोड़े रखेंगे? इस उद्देश्य के लिए आपको अपनी वेबसाइट के लिए सूक्ष्म उद्देश्य निर्धारित करने होंगे। सूक्ष्म उद्देश्य आपकी वेबसाइट के वे उद्देश्य हैं जो विजिटर को अंतिम निर्णय यानी उत्पाद खरीदने या आपकी सेवा की सदस्यता लेने या कोई लेख पढ़ने से पहले आपकी वेबसाइट पर कुछ समय बिताने में मदद करते हैं। वृहत उद्देश्य क्या है? मैक्रो उद्देश्य वो अंतिम लक्ष्य है जिसे आपकी वेबसाइट हासिल करना चाहती है।
उदाहरण के लिए, उत्पाद या सेवाओं की बिक्री, निःशुल्क परीक्षण या प्रश्न पूछना। एक बार जब आपकी वेबसाइट का लक्ष्य पहचान लिया जाए, तो अपने लक्षित दर्शकों को इंगित करें और यह समझने की कोशिश करें कि उनकी ज़रूरतें, रुचि क्या हैं और वे उन्हें प्रासंगिक जानकारी कैसे प्रदान कर सकते हैं। कॉल टू एक्शन या CTA क्या होगा? यानी, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी वेबसाइट पर आने के बाद किसी विजिटर को क्या करना चाहिए? आप साइन अप फॉर्म, कोई आइटम डाउनलोड करने या कुछ और मांग सकते हैं। यह आप पर निर्भर है और आपको ये तय करना होगा कि आपकी वेबसाइट की कॉल टू एक्शन क्या होगी। और यह आपके लक्षित दर्शकों को समझने का एक हिस्सा होगा। इस बारे में सोचें कि कॉल टू एक्शन को पूरा करने के लिए आपका विजिटर आपकी वेबसाइट पर कैसे नेविगेट करेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, उन कीवर्ड की एक सूची बनाएं जिन्हें आपके लक्षित दर्शक आमतौर पर आपकी वेबसाइट खोजने के लिए खोज इंजन में टाइप करते हैं। आपको अपनी वेबसाइट की सामग्री में चयनित कीवर्ड एम्बेड करने होंगे। यह आपको सर्च इंजन में उच्च रैंक पाने में मदद करेगा। लेकिन कीवर्ड क्या है? प्रासंगिक कीवर्ड कैसे खोजें? इन सभी चीजों पर मैं मॉड्यूल 5 में चर्चा करूंगा। अब अपनी वेबसाइट के पृष्ठों की संख्या की योजना बनाएं। अपनी वेबसाइट की सामग्री और आसान नेविगेशन को ध्यान में रखते हुए, आप अपनी वेबसाइट के लिए आवश्यक संख्या में वेब पेजों की योजना बना सकते हैं। यदि आप अपने प्रतिस्पर्धी की वेबसाइट या किसी अन्य वेबसाइट के पेजों की जांच करना चाहते हैं, तो बस गूगल सर्च इंजन में site:yoursite.com टाइप करें। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। आइए मैं flipkart.com के पेजों की संख्या देखना चाहता हूँ। गूगल खोलें, site:flipkart.com टाइप करें और यहाँ फ्लिपकार्ट के कुल इंडेक्स पेजों की संख्या है और इसी तरह आप किसी अन्य वेबसाइट के वेब पेजों की संख्या की जांच कर सकते हैं। एक बार वेबसाइट पेजों की संख्या की योजना बना ली जाए तो आपको होम पेज और अपनी वेबसाइट के प्रत्येक पेज का खाका तैयार करना होगा। किसी भी प्रकार की वेबसाइट के लिए होम पेज बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसे बहुत सावधानी से डिजाइन किया जाना चाहिए। ये देखने में आकर्षक होना चाहिए। आमतौर पर वेबसाइट के होम पेज में व्यवसाय का लोगो, नेविगेशन, हेडलाइन, कॉल टू एक्शन, सोशल प्रोफाइल, फोटो, टेक्स्ट सामग्री, फोटो आदि शामिल होना चाहिए। इस वेबसाइट के होम पेज को देखें। आप लोगो, कई विकल्पों के साथ नेविगेशन बार, हेडलाइन, कॉल टू एक्शन, सामग्री और छवियां देख सकते हैं और ऐसा लगता है कि सौंदर्य की दृष्टि से यह वेबसाइट बहुत अच्छी दिख रही है। और यहाँ आप वेबसाइट का सोशल प्रोफाइल भी देख सकते हैं। तो इसके साथ, हमने वेबसाइट योजना और विकास पर अपना चौथा मॉड्यूल पूरा कर लिया है। मुझे यकीन है कि अब आपको विभिन्न प्रकार की वेबसाइटों के बारे में अच्छी जानकारी हो गई होगी। वेबसाइट के प्रकारों के बारे में जानकारी निश्चित रूप से आपको डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में मदद करेगी। डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में निश्चित रूप से आपकी मदद करेगा। धन्यवाद।